हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ डीएसपी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1914 से 1918 ईस्वी में। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सबको पता होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सर मोर, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये सबको पता होगा शायद दोस्तों। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग जो है किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका बैक्टीरिया, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? उपग्रह मतलब क्या जानते हो आप? चलो देखते हैं क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्ट, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो 28 फरवरी, ए और बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जीडी आर्मी के लिए है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लर्क के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य संबंध किस वंश से था? तो दोस्तों यहाँ पर मौर्य वंश से, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1885 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर किस वर्ष से हुई? तो 1896 ईस्वी से हुई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में योजना आयोग कब गठन किया हुआ था? तो 1950, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो उच्चतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। गोल्डन कार्बोलेटर लेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो सड़क नेटवर्क, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मुंबई में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। मानव शरीर रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान दोस्तों यहाँ पर कितना होता है? 4.7 नहीं 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो। चलो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ये आर्मी के लिए पुल टेस्ट है, जो कि आप देने जा रहे हैं 30 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 जून से। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। आर्मी के लिए बेस्ट क्वेश्चन। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2015 में। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 71% भाग से ढका है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का परमाणु ऊर्जा स्वतंत्र संयंत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो
तारापुर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों सबको पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर मुंबई फोर्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज बेबज को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? राइट आंसर विटामिन डी। ऑप्शन लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी तरफ बढ़ते हुए। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद। ऑप्शन आंसर। तो चलिए अपनी तरफ में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? में लोकसभा के दोस्तों होते हैं तो 545 होते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य 545 ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा, एशिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की है, तो कंचनजंगा की है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट मत करके आना, कंचनजंगा करके आना। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान होगा शायद। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन दोस्तों यहाँ पर हावड़ा जंक्शन है। हावड़ा जंक्शन, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों 1919 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ये होगा 1919। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या होगी? तो नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंकली वैक्या, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष का होता है, तो उसका राइट आंसर दोस्तों 6 वर्ष होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह उदय कुमार ने किया था। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो विंध्याचल पर्वत या हिमालय पर्वत, तो अरावली पर्वत, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको दोस्तों किससे संबंधित था ये ध्यान रखना, तो पेड़ों की रक्षा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 352 अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों,
आर्टिकल 352 के तहत। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र या मंगल? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर बी ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय में तो 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा दोस्तों यहाँ पर गोदावरी को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा था? गोदावरी को कहा जाता है। चलिए बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? तो उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट है। तो 25। भारत में कुल हाई कोर्ट 25 हैं, उच्च न्यायालय 25 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये ऑप्शन राइट